राम राम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो मैंने टिक इसीलिए लगाए हैं कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पहले खोजा है, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कृपया, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? श्री राम हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, महादेवी हैं या फिर राहुल जी हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या राहुल। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय जी हैं या फिर उपेंद्रनाथ अश्क हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जैनेन्द्र हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी मधुशाला के लेखक हैं, निराला जी हैं, सूरदास हैं, बच्चन हैं या फिर जायसी जी हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बच्चन। मतलब इनका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा पर मिला, निहार पर मिला, रश्मि पर मिला या फिर यामा पर मिला? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या यामा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ हिंदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नैचू है, पृथ्वीराज रासो है या फिर आल्हा उदल है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मधुसूदन गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद हैं या फिर श्रीधर पाठक हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या मधुसूदन गुप्त। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर नागार्जुन हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? परीक्षा गुरु है, आनंद मठ है, गबन है या फिर तिली है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद थे, निराला जी थे, धर्मवीर भारती थे या फिर अज्ञेय जी थे? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, क्या है? मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम है? स्वर्ण काल है, उद्भव काल है, संक्रांति काल है या फिर संहार काल है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या संहार काल। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? सूरदास हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर कबीरदास हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है, मुंशी प्रेमचंद की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है?
सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूल पर मिला, लोकायतन पर मिला, युगवाणी या फिर चिदम्बरा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या चिदम्बरा के लिए मिला। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, भगवती चरण वर्मा की है या फिर अमृतलाल नागर की है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या भगवती चरण वर्मा। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं, प्रेमचंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर कल्लड़ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? यामा किसकी रचना है? मीराबाई की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या महादेवी वर्मा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, रूपक काव्य है या फिर समासोक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या समासोक्ति। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, भारतरत्न हरिश्चंद्र की है, गांधी की है या फिर केशव दास की है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा शब्द में विशेषण है, पूर्वबोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या फिर क्रमवाचक विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या फिर अपूर्वबोधक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अपूर्वबोधक विशेषण है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा और अन्य लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंचेगा। आप लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच है, पांचवा है, प्रपंच है या फिर पहुंच है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या पांचवा एक विशेषण है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है या फिर है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या उपासक। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक देख के जाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतवाचक है, परिणामवाचक है, स्थानवाचक है या फिर कालवाचक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कालवाचक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, प्रपंच है, पहुंच है, सरपंच है या फिर पांचवा है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या पांचवा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, अंधेरा है, धीरे धीरे है, चाल चलन है या फिर सुंदर है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या धीरे धीरे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं, 5 हैं,
6 हैं या फिर 7 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 7 हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकार हैं। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है, या उपयुक्त सबसे अलग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या शब्दालंकार होता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है, या फिर रूपक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रूपक। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, दीपक अलंकार होता है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास होता है, या फिर उत्प्रेक्षा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या अनुप्रास। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देखे जाना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3, 4, या फिर 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 4। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या भरत मुनि ने मानी है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव को, अनुभाव को, स्थायी भाव को, या फिर संचारी भाव को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या संचारी भाव। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या वीर रस। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को कहा जाता है, वीर को कहा जाता है, शांत रस को कहा जाता है, या फिर बीभत्स को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या संचारी भाव। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया आप ये वीडियो इन तक देख के जाएं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10, या फिर 11 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, या फिर ब्रज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या भोजपुरी बोली विदेशों में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूर्वांचल की मुख्य बोली है? अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, या फिर कन्नौजी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या भोजपुरी। दोस्तों मैं ये वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है? कौन सी बोली है? भोजपुरी बोली है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो किसका है? भोजपुरी का प्रभुत्व है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आजमगढ़ भोजपुरी बोली क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या दुकानदार ने ताला खोला। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, क्योंकि यहाँ पे अध्यापिका गलत लिखा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? मैं गाना गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? श्रीकृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? श्रीकृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ईसा है, ईर्षा है, ईर्षा है या फिर ईर्ष्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ईर्ष्या। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? मानवीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? उज्ज्वल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? सन्यासी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज है, स्वर्ण है, कुआं है या फिर कपूत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? स्वर्ण। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उनमें किस प्रकार का शब्द है? आगत है, तद्भव है, तत्सम है या फिर देशज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो दोस्तों पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देख के जाना। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा लाइक तो आप करते ही रहें। जितना आप लाइक करोगे उतने ही मेरे लोग वीडियो अन्य लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कपूर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तद्भव। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है या फिर वर्ण संकर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? देशज। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? तत्सम शब्द है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है तथा विदेशज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? विदेशज। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? पुष्कर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? और ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर संकर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लाइक तो करते ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।